आज एक ऐसा दिन है जब दिल आवाज देने पर मजबूर है। जब मैंने आज सुबह नताइज देखे तो वो मंजर मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा। ये वीडियो, ये लम्हा, ये जज्बा, सब कुछ ऐसी ताकत से लिपटा हुआ था कि आदमी खुद को रोक ही नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ नौजवान के बारे में जो कभी प्रोफाइल्स में टकराव का शिकार था, जिसे कमतर समझा गया, जिसे बाहर बैठकर गैर अहम करार दिया गया, मगर आज उसने अपना जवाब ऐसा दिया कि सबके मुंह बंद हो गए। जी हाँ, बाबर आजम ने सिर्फ एक मैच जीता नहीं, उसने एक सोच बदली, एक तासुर खत्म किया और कई बेबुनियाद बातों को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया। मुझे याद है जब लोग कहते थे कि बाबर ओवररेटेड है, वो वाकई लीडर नहीं, वो दबाव में नहीं खेल सकता। ये सब नर्म नाजुक जुमले थे जो आम आदमी यानी कि जनता बोलती है। लेकिन क्रिकेट आसान चीज नहीं, और मैदान वो जगह है जहां जुबानी नहीं बल्कि बल्ले और बॉल्स बात करते हैं। और आज जो बाबर ने बात की, तेज, गैर मरी मगर वाज़ेह थी। पहले बात कर लेते हैं मैच की। जनूबी अफ्रीका ने बड़ा स्कोर किया, एक ऐसा स्कोर जो हर टीम के दिल में कपकपी पैदा कर देता है। फिर पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की। उस वक्त दबाव था, हालात ऐसे थे कि आपके हाथ का पसीना सूख जाता, मगर जब बाबर क्रीज पर आए तो जैसे फिजा बदल गई हो। वही तर्ज खेल, वही तहम्मुल, मगर इस बार साथ एक ऐसी संजीदगी थी जो हर शॉट में नजर आ रही थी। चौकों और छक्कों का तसलसल, कंट्रोल, खतरे लेने की वो फनदारी, सब ने मिलकर एक ऐसा मंजर बनाया जिसने ना सिर्फ उस दिन का मैच जीता बल्कि पाकिस्तानी दिलों को सरखुरुश कर दिया। अब अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों, रिकॉर्ड सिर्फ नंबर नहीं होते, रिकॉर्ड जज्बात, तवक्कुआत और नफ्सियात का भी इम्तिहान होता है। 2 दिन में 2 भारतीय रिकॉर्ड टूट गए। ये इत्तेफाक हो सकता है, मगर उसके पीछे मेहनत, दिन रात की मशक और एक ऐसी सबर आमेज लगन है जैसे आप लफ्जों में पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। कई लोग कहेंगे कि पिच बैटिंग फ्रेंडली थी या बॉलिंग ने गफलत की, मगर रिकॉर्ड तो तभी बनते हैं जब वो फर्द मैदान में आकर अपना काम करता है, चाहे हालात कैसे भी हों। चलो एक लम्हे के लिए भारतीय तजज़ियाकारों को गौर से सुनते हैं। वो कहते हैं कि ये खुशकिस्मती थी। मैं कहता हूँ कि खुशकिस्मती वो होती है जो आपके घर आए, मगर जब आपने मेहनत से दरवाज़ा बंद किया हो और उसे आप खोलो। ये खुशकिस्मती का खेल नहीं, ये अज़्म बाबर है। सब मेहनत है और एक ऐसे जज्बे का सबूत है जो हर मर्तबा उसे मैदान में मजबूत बनाता है। दोस्तों, ये जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट का नतीजा नहीं है, ये पाकिस्तान के उन लाखों लोगों की जीत है जो रात को जागकर टीम के लिए दुआ करते हैं, जो अपनी उम्मीदें ऐसी टीम से बांधे हुए हैं। ये उन गरीब बच्चों की जीत है जो अपने ख्वाबों में क्रिकेट स्टार बनते हैं, अपनी गली में वही बैट पकड़ के खेलते हैं और बाबर को अपना हीरो मानते हैं। और ये उन माँ बाप की जीत है जो अपने बच्चों को मेहनत की कदर सिखाते हैं कि जो मेहनत करता है, मैदान में पसीना बहाता है, बहुत सारी रुकावटें बर्दाश्त करता है, तो जीत हमेशा उसी की होती है। अब बात करते हैं फैंस की। उन्होंने जिन अल्फाज में कामयाबी को बयान किया वो सीधा दिल तक पहुंचने वाला था। कमेंट्स सारे भरे हुए थे जब वो बोले कि ये बाबर है जो खामोशी से खेलता है और जवाब अपने बल्ले से देता है। तो ये महज एक जुमला नहीं था, ये एक फख्र था, एक कदम की बात थी और एक कौम की बात थी। और दोस्तों, ऐसे बोलने वालों को हम याद रखते हैं क्योंकि वो अल्फाज सिर्फ खबरें नहीं बनते, वो एहसास बनते हैं। अब एक सवाल जो आप जरूर पूछेंगे कि ये सब होने के बाद क्या बदल जाएगा। सच तो ये कि मैदान का एक जीता हुआ दिन पूरी सीजन का मिजाज बदल सकता है। ये प्लेयर्स को एतमाद देता है, नौजवानों को उम्मीद देता है और वतन ज़मीन को याद दिलाता है कि सही पॉलिसियाँ और मजबूत ग्राउंड हमेशा के लिए एक मुस्तकबिल का स्टार्टअप हो सकता है। क्रिकेट से फकर का खेल नहीं, एक ऐसी मशक है जो कौम को मुत्तहिद करती है। जब टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाती है तो सड़कों पर खुशी होती है, घर घर में बातचीत होती है, कपड़ों पर झंडे लहराए जाते हैं। मेरे अल्फाज कभी कभी सख्त लगते हैं, मगर ये सख्ती इसलिए है कि मैं इस कौम के जज्बात को महसूस करता हूँ। हमें चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों की कदर करें, उन्हें सहारा दें और गलतियों पर तनकीद करने के बजाय हिम्मत बढ़ाए। बाबर जैसा खिलाड़ी जब T20 में ये कमाल कर दिखाए तो उसे सारे मौके देने चाहिए, ना कि छोटी छोटी गलतियों पे उसे बिठा दिया जाए। और ठीक है, हम भारत की बात भी छोड़े नहीं, वो भी खेल का हिस्सा है। जब रिकॉर्ड टूटते हैं तो दुनिया देखती है, तब मायूसी या तशवीश दोनों पैदा होती है, मगर मैच के बाद होने वाली आलोचनाएं ये तंज लोगों को भड़काने के सिवा और कुछ नहीं करती। मैं तजवीज़ करूंगा कि खेल को खेल की हद तक रहने दो, दिल जीतो मैदान में, ना कि नफरत फैलाओ। अब आखिर में दोस्तों एक बात छोटी सी, वो भी दिल से। ये मैच हमसे कहता है कि कभी किसी आदमी को मिटा देना आसान नहीं होता। जो लोग आपको कमतर समझें
उन्हें आप अपने काम से चुप करवा सकते हो। मेहनत, इस्तेकामत और हौसला वो 3 सुतून है जिन पर जीत खड़ी होती है। बाबर आजम ने हमें आज यही सबक दिया है। तो जनाब, आखिरी में बस इतना कहना चाहिए कि बाबर तुझे सलाम, तू चलता रहे, खेलता रहे और हमें वो ख्वाब दिखाता रहे जो हर पाकिस्तानी के दिल में चुभा हुआ है। तुम्हारी सेंचुरी, तुम्हारा हर छक्का, तुम्हारा हर वो ओवर हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे हाथ मजबूत करे, अल्लाह तुम्हें अपनी पूरी टीम को कामयाबी दे। हम तुम्हारे साथ हैं, मैदान में, घरों में और दिलों में। अल्लाह हाफिज़।